दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के लिए हिंदी का 50 विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। यानी कि हम लोग से पूछ रहे हैं कि इसमें कौन ऐसा कविता है जो मलिक मोहम्मद जैसी की है। ऑप्शन ए कर रहा है पुत्र वियोग, तो यह नहीं होगा क्योंकि पुत्र वियोग पाठ के लेखक जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन बी कर रहा है कड़बक, तो यही होगा राइट आंसर। यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, तो कड़बक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। और देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनकी माँ का जो नाम था वह क्या था, तो पार्वती देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी प्रश्नों को अच्छा से याद रखिएगा और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए यह प्रश्न कर रहा है मंदिर कौन सी संज्ञा है। तो मंदिर जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों आप याद रखिएगा समालोचक का संपादन किया, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है चंद्रशर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। तो आप याद रखिएगा चंद्रशर्मा गुलेरी की जो वृत्ति थी वो अध्यापन था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रभावती जी किनकी पुत्र थी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा प्रभावती जी जो थे वह ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्र थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक जो शिक्षा हुआ था वह उनका घर से हुआ था, इसलिए घर पर राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दिनकर जी कवि के साथ और क्या थे। यानी कि दिनकर जी जो थे वह कवि के साथ और क्या थे, तो गद्यकार एवं एक अंकीकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है। यानी कि रामधारी जो है वही यहाँ पे है, रामधारी सिंह जो है इनका दिनकर का उपनाम जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा दिनकर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो 10 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अज्ञे जी हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा अज्ञे जी हिंदी के अलावा संस्कृत को भी जानते थे, अंग्रेजी को भी जानते थे, फारसी और तमिल इन दोनों को जानते थे, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है नामवर सिंह, तो नामवर सिंह नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। ऑप्शन बी कर रहा है अज्ञेय, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रोज शीर्षक पाठ के लेखक जो है वह क्या है, तो अज्ञेय जी है। अगर यहीं पर पूछा जाएगा कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था, 7 MARCH 1900 कब 11 को हुआ था जन्म किनका, तो अज्ञेय जी का। और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हो गया था। और रोज जो है वह कहानी है, पाठ रोज पाठ क्या है, तो कहानी है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जायसी किस तरह के कवि है। यानी कि जायसी जो है वह किस तरह की कवि है, तो सूफी कवि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जायसी किस तरह का कवि है, तो सूफी कवि है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो आप याद रखिएगा विद्यावारिधि से विभूषित किया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मलिक मोहम्मद
जायसी का जन्म हुआ था। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1492 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहीं पे पूछ दिया जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1548 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1548 में हुआ था। किन क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी जी का क्या, तो मृत्यु। आप साथ में इस प्रश्न को याद रखिएगा। और यहाँ पे यहीं पे पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस पाठ के लेखक है, तो अभी बताया है कड़बक पाठ के लेखक है। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जबकि यह प्रश्न करा है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, तो कालिदास अवार्ड मिला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके परीक्षा के लिए इस सब प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आप मैसेज नहीं किए होंगे तो उस पर मैसेज करके आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। यह प्रश्न करा है, या आप इस सब चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा ले सकते हैं सिर्फ कितना रुपये में, तो 49 रुपये में। आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके पास भेज देंगे। 49 रुपये आप पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समरी सब का एक के बराबर में भेज देंगे, ठीक है। यह प्रश्न करा है सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। किनका जन्म, तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो आप याद रखिएगा सिपाही की मां पाठ की पात्रा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे, तो आलोचना त्रैमासिक के थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 21 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 22 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को कब मिला था, तो 1993 में मिला था। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 23 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा मलय जी का जो जन्म हुआ था वह आजमगढ़ में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 24 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है मलय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। मलय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था, आप याद रखिएगा। और यहीं पर पूछा जाएगा मलय जी का निधन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा मलय जी का जो किनका निधन, तो मलय जी का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या हम बता दें, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, हम बता दें या आप लोग बताइएगा, या कुछ देर समय दे कि आप लोग बता दीजिएगा। कोई कमेंट क्या करें और आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग मलय जी का जन्म कब हुआ था, आप लोग बताइए। और यहाँ पे करें नहीं, हम नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, हम ही बता दे रहे हैं। 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। कब हुआ था, 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। किनका निधन था, मलय जी का निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 में। और यहाँ पे जन्म पूछेगा तो 1935 में आप लगा दीजिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा यथा से शक्ति से अभिभाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 30 लेख का संबंध किनसे है, तो दोस्तों आप याद रखिए 30 लेख का संबंध लेखक के पिताजी से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराया उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे। तो आप याद रखिएगा किस पत्रिका के थे, तो संडे मेल नई दिल्ली के थे। किस पत्रिका के थे, तो संडे मेल नई दिल्ली के थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 28 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कराया दरियाई घोड़ा किनकी कृति है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा दरियाई घोड़ा जो है वो उदय प्रकाश जी का कृति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और उदय प्रकाश जी का जो पाठ है वह क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा उदय प्रकाश जी का जो पाठ है वह तिरिच है, तिरिच है। और पूछा जाएगा तिरिच पाठ क्या है, अगर यहीं पे पूछा जाए कि तिरिच पाठ क्या है, तो आप याद रखिएगा कहानी है। तिरिच पाठ एक प्रकार की कहानी है। और तिरिच पाठ के जो लेखक है उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952 में हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 29 नंबर प्रश्न कराए जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। यानी कि जे कृष्णमूर्ति जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को हुआ था। कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 17 नवंबर 1913 क्या कह रहा है कि इनका जो मृत्यु हुआ था वह 17 फरवरी 1986 को हुआ था। किनका मृत्यु, तो जे कृष्णमूर्ति का मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 को। आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराया आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कराया मुनि और माना की माँ का नाम है, तो मुनि और माना की माँ का नाम जो है वो विष्णु है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो वारमा में हो रही है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 33 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मोहा राकेश एकांकी का शीर्षक है। तो मोहा राकेश जो एकांकी का शीर्षक है वह सिपाही की माँ पाठ के है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ कौन है, तब विसंदेही है। सिपाही की माँ कौन है, तब विसंदेही है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 35 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो पड़ोसी ने। सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती थी वह कौन है, तो पड़ोसी ने, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रवेश क्या होता है, तो रवेश होता है मोटे सूत की बुनी चादर, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कर रहा है परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है, तो आगंतुक लड़की का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 38 नंबर प्रश्न को। और 38 नंबर प्रश्न कर रहा है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा अंडे के छिलके के रचनाकार का जो नाम है वो मोहन राकेश है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को और देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह 40 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो दीनू कुम्हार है। कौन है, तो दीनू कुम्हार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी आंदोलन के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न कर रहा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, या किस पाठ में आया, तो सिपाही की माँ पाठ में आया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए 44वां प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मोहा राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा जंडी वाली गली अमृतसर में मोहा राकेश का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45वां प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मोहा राकेश कह रहे सिपाही की माँ एकांकी में आगमन के बीचों बीच क्या पड़ी थी, तो खस्ताहाल चारपाई पड़ी थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 46वां प्रश्न को। आलस का विशेषण क्या होगा, तो आलसी हो जाएगा। आलस का विशेषण आलसी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 47वां प्रश्न को। निवास शब्द में उपसर्ग है, तो निधन वास हो जाएगा, नि धन वास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि पूरा तन में कौन सा समास है, तो पूरा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो परमेश्वर, प र यहाँ पर होता है, ये गलत है। परीक्षण इन न होता है, यह भी गलत है। प्राण इन न होता है, यह गलत है। यानी कि राइट आंसर परीक्षा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50वां प्रश्न करा है कि कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कमल का जो प्रवाची शब्द होता है वह जलज होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एक जो प्रश्न दिया गया है इसको SW के थ्रू दिया गया है। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, इसी वीडियो में से यह प्रश्न को दिया गया है। और देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर के कमेंट करके बताते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दीजिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या डी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 85 601 यानी कि 73 685 601 पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे फ्री वाला में। और PDF आपको चाहिए, मैंने इस मैंने 12th क्लास का हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी सबको दे देंगे बुकलेट। तो आप क्या कीजिए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए और 50 रुपये 49 रुपये, कितना रुपये 49 रुपये आप पेमेंट कीजिए, आपको हम भेज देंगे, बिल्कुल इसी को भेज देंगे। जो 50 रुपये मैंने 99 रुपये मिलता है उसको 49 रुपये में भेज देंगे, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।